इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का 6 पार्ट का वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं वो देख लीजिए, 23.2 का है। परीक्षण करके देखिए 23.2। अब इसमें देखिए जो सवाल दिए गए हैं वो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बुक में आप देख रहे हैं सवाल, हमारे घर के खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी का लंबाई 2√3 मीटर है तो जमीन से जंगले की ऊंचाई, मतलब जहाँ तक सीढ़ी है, कहने का मतलब सीढ़ी का जो शीर्ष भाग है ना, वो जहाँ दीवार को टच करता है खिड़की को, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए फिगर जब बनाएंगे तो अच्छी तरह से इसको आप समझ सकेंगे। देखिए फिगर बनाते हैं, आप देखते जाइए कि किस तरह से हम यहाँ पे फिगर बनाना है। जैसे मान लीजिए कि एक मकान है, इसका ये खिड़की है। अब ये खिड़की है तो यहाँ से सीढ़ी लगाया गया है, तो सीढ़ी लगाया गया तो बोल रहा है ये सीढ़ी का लंबाई कितना है, तो 2√3 मीटर। ठीक है, सीढ़ी का लंबाई है। तो खिड़की तो यहाँ ए पर है, ठीक। अब बी है जमीन का निचला सिरा और सी ये है। तो सीढ़ी कहता है जमीन के निचले सिरे के साथ, मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे ए बी निकालना है, खिड़की की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चित्र के हिसाब से करें, चित्रानुसार अगर हम करें, चित्रानुसार, तो ए बी हो गया खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई, ठीक है, जो कि हमको निकालना है, इसलिए व्हाट कर दिए हैं। अच्छा, ए सी क्या है, ए सी यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होगा, तो ए सी है सीढ़ी का ऊंचाई, सीढ़ी का ऊंचाई, ठीक है, जो कि दे दिया गया है। बोलिए सीढ़ी का ऊंचाई कितना दे दिया गया है, तो 2√3 मीटर। ठीक है। अच्छा, एंगल ए सी बी बराबर दिया है 60 डिग्री। ठीक, तो आप बताइए समकोण त्रिभुज ए बी सी कहलाएगा, ठीक है, जिसमें ए बी क्या होगा, लंब का काम करेगा, है ना, और ए सी बराबर कर्ण का काम करेगा, जो कि कितना है, 2√3 मीटर। ठीक, तो ए बी हमको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में बताइए कि हम लंब और कर्ण के बीच में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि लंब और कर्ण साइन में होता है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ये मालूम होना चाहिए। अब ए बी का ए बी ही रखिए, लेकिन ए सी के जगह पे आप बैठा दीजिए 2√3। ठीक है, अब 2 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ए बी का मान अगर निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, इसलिए खिड़की का ऊंचाई कितना हो जाएगा, खिड़की की ऊंचाई बराबर कितना, 3 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप देख लिए हैं कि किस तरीके से हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये आपका हुआ 1 नंबर सवाल। अब देखिए 2 नंबर सवाल, आप किताब देखिए। देखिए 2 नंबर सवाल में कह रहा है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है, ठीक है, और ए बी है 8√3 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, और ए सी बी और बी एस सी का मान ज्ञात करें। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, आप देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हम बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें देखिए समकोण में कह रहा है कि बी पर समकोण है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ए बी सी, बी पर क्या है, समकोण है। ठीक, अब ए बी है 8√3 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 8√3 सेंटीमीटर ए बी। ठीक, उसके बाद आया बी सी, बी सी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो अब जो एंगल पूछ रहा है इसमें ACB और
BAC का मान, तो ACB अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये चूंकि कर्ण हो गया है AC, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, एंगल ACB के लिए, ठीक है। अब एंगल ACB यानी इस कोण के लिए लंब बोलिए क्या होगा, लंब होगा AB बराबर 2√3 और आधार हो जाएगा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए 10 से अगर चलें तो 10 एंगल ACB बराबर AB डिवाइडेड बाय BC लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, या 10 एंगल ACB बराबर, अब बोलिए AB का मान कितना दिया हुआ है, लिख देते हैं 8√3 और BC का मान कितना दिया हुआ है 8, काट लीजिए इसको। अब देखिए तो 10 एंगल ACB, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आएगा √3, ठीक है, या 10 एंगल ACB इक्वल टू, इसको 10 कितना डिग्री लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब बताइए 10 कैंसिल होगा, इसलिए कोण ACB जो हमको निकालने के लिए कहा गया है, इसका मान कितना आया 60 डिग्री आ गया, तो ACB का मान कितना हो गया 60 डिग्री। अच्छा, फिर चलते हैं कोण BAC, तो एंगल, अब जो कोण निकालने के लिए कह रहा है वो BAC निकालने के लिए कह रहा है, तो BAC के लिए, ठीक है, BAC के लिए ये बोलिए लंब हो जाएगा, लंब कौन सा हो जाएगा बताइए जल्दी से, BC लंब कितना 8 सेंटीमीटर। अच्छा, आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका AB बराबर कितना 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए 10 एंगल BAC, तो क्या होता है लंब बटे आधार 8/8√3, गौर से देखिए 10 एंगल BAC इज इक्वल टू, इसको काट लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/√3। अब बताइए 1/√3 10 में कितना में आता है, मालूम होना चाहिए कितना में, 10 30 डिग्री। अब 10 कैंसिल, कोण BAC का मान भी आपने निकाल लिया कितना 30 डिग्री। तो इस तरह से एक आंसर आपका निकला ACB 60 डिग्री, एक निकल गया BAC 30 डिग्री। क्लियर? आप देख सकते हैं इस सवाल को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस सवाल को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको ध्यान से समझने का कोशिश करिए कि किस तरह से सवाल बनाया जा सकता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसी तरीके से समझते जाइए और इस सवाल को हल करते जाइए ताकि कोई सवाल छूट ना सके, ठीक है। तो अब देखिए कि एक और भी सवाल हम देखने जा रहे हैं, वो है 3rd नंबर का। अब देखिए सवाल पहले क्या है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, कोण B है 90 डिग्री, कोण A है 30 डिग्री, AC है 20 सेंटीमीटर, BC और AB की लंबाई हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए 3 नंबर का सवाल हम यहाँ पे बना रहे हैं। 3 नंबर में देखिए समकोण त्रिभुज ABC है, तो समकोण त्रिभुज ABC हम बना रहे हैं, ABC देख रहे हैं। अब इसमें जो B है वो 90 डिग्री है, ठीक, दे दिया है 90 डिग्री। अब A जो एंगल है ये बता दिया कि 30 डिग्री है, तो चलिए 30 डिग्री दे देते हैं। अच्छा, AC कितना है, तो इसमें बता दिया ये 20 सेंटीमीटर है AC, ठीक। अब हमको BC और AB दोनों का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल BAC के लिए अगर हम लें के लिए, तो देखिए जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमको निकालना है, ठीक। कर्ण कौन हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पे AC, तो AC बराबर कर्ण बराबर दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल BAC दे दिया कितना 30 डिग्री, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अगर BC निकालना हो तो लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, तो हम साइन में चले आते हैं, साइन कोण BAC बराबर
लंब यानी BC बटे कर्ण यानी AC। अच्छा, साइन कोण BC मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री ले सकते हैं, BAC है ना, BAC 30 डिग्री ले सकते हैं। अब BC के जगह पे BC ही रहने दीजिए, AC के जगह पे 20 लिख दीजिए। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये बैठा दीजिए 1/2 इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय 20। अब क्रॉस गुना जब करिएगा तो 2BC बराबर आएगा 20, इसलिए BC बराबर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, काट के बना दीजिए 10 सेंटीमीटर। तो अब बताइए BC आपका 10 सेंटीमीटर मिल गया है, एक आंसर आपका यहीं पे निकल गया। BC का मान पूछा था, BC का मान आपने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए इसी कोण के लिए फिर देखिए कि अब यहाँ पे कर्ण है और ये है आधार। तो अब आधार बटे कर्ण यानी कॉस में अगर हम लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC होता है। अच्छा, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो √3/2 इक्वल टू AB के जगह पे AB ही रहने दीजिए, लेकिन AC के जगह पे आप बैठा लीजिए 20, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे फिर उसी तरह से, तो 2AB इक्वल टू 20√3 या AB इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 20√3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ये 2 को काट लीजिए 10, या AB बराबर निकल के आपका आ गया 10√3 मीटर। तो ये भी इसका क्या है, इसका आंसर है। तो दो आंसर आया, एक BC का मान पूछा है, ये भी निकल के आ गया, AB का मान पूछा है, ये भी निकल के आ गया। क्लियर हो गया। तो दोनों का मान हम लोग निकाल लिए, BC का मान 10 सेंटीमीटर और ये आया 10√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों का मान निकाल लिए हैं। अब चलिए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण R बराबर 45 डिग्री, कोण PR बराबर 3√2। तो PQRQ को का लंबाई ज्ञात करो। देखिए इसमें भी उसी तरह का दिया है, तो आप चित्र में देखिए तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे PQR ले लिए हैं त्रिभुज। अच्छा, Q के जगह पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री ले लिए हैं, और बताया है कि R जो है ये 45 डिग्री है, ठीक है, R 45 डिग्री है, और PR दिया है 3√2 मीटर, लिख दिए 3R, ठीक है, 3√2 मीटर। अच्छा, हमको यहाँ PQ और QR का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस तरह से कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले हैं उसी तरह से निकाल लेंगे। तो बोलिए यहाँ पे PQ अगर निकालना हो तो ये लंब होगा, ठीक है, 45 डिग्री कोण है तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो अब बताइए कि लंब और कर्ण साइन में ले लें, तो साइन 45 डिग्री बराबर PQ बटे PR, ठीक। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो √2 लिख दिए हैं। PQ जैसे वैसे लिखिए और 3√2 यहाँ पे लिख दीजिए, √2 कैंसिल करिए, या PQ बराबर आपका 3 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आप देखें तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझिए इसको। समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसे है देखिए, ये अगर 45 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिक ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 होगा, क्योंकि 45 90 होगा और 90 180। तो चूंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 45 डिग्री हो गया, तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और चूंकि ये दो कोण आपस में अगर बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले जो भुजाएं होते हैं वो दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, और चूंकि PQ बराबर QR बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी PQ और QR दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है वो आपको क्लियर हम बता दिए हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, एक बार QR को बेस मान लीजिए और ये कर्ण मान लीजिए,
ठीक है, और आधार बटे कर्ण मान करके आप निकालिए। देखिए आपका फिर आंसर 3 ही आने वाला है। क्लियर हो गया? तो अब चलिए आगे, इसका हो गया काम। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे कुछ मान निकालने वाले सवाल हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए और समझने का कोशिश करिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो देखिए ध्यान से, आप इसको देखिए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताइए इसका मान कितना होगा। तो चूंकि हम पहले एक चार्ट दिए थे, हमारा त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट का आप वीडियो देखिए, सेकेंड नहीं थर्ड पार्ट का वीडियो आप देखिए, उसमें हम एक चार्ट दिए हैं और चार्ट कैसे बनता है, उस चार्ट को हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं, एक या दो ही मान याद रख करके किस तरह से हम पूरे चार्ट को बना लेते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। और तब क्या होगा, उसमें आपका सबका मान मिल जाएगा और किस तरह से लिखते हैं वो भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पे मान बैठा करके दिखा रहे हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसका मान कितना होगा। तो चूंकि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसका आप होल स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि स्क्वायर है। अब माइनस यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3, क्योंकि साइन 60 का मान जितना होता है उसी को उलट दीजिए। तो साइन 60 का होता है √3/2, तो 2/√3 इसको कर लीजिए। अब प्लस सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री करने का मतलब कॉस 30 डिग्री को उलट दीजिए। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो इसको भी उलट दीजिए, तो हो जाएगा 2/√3। इसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा तो 1/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा इसका, तो 1/2। अब माइनस इसको अगर करेंगे तो 4/3 अब प्लस 4/3। अब इसको क्या करें, डायरेक्ट इसको काट लें। तो अब बताइए इसका आंसर कितना आया, 1/2, और यही इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम मान बैठा के क्या कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए सेकेंड नंबर का सवाल देखिए। सेकेंड में देखिए क्या लिखा है। सेकेंड में लिखा है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको हम मान बैठाते हैं और इसका मान निकालने का कोशिश करते हैं। बोलिए, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो चूंकि सेक बराबर होता है कॉस 45 का 1/√2 होता है, तो यहाँ पे आप √2 बैठाते हैं, √2 का होल स्क्वायर। माइनस कॉट 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखते हैं इसको हल करके क्या निकल के आता है। 2 - 1 - 1/4 माइनस 3/4। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 3 माइनस 1/4 माइनस 3/4। अब इसको थोड़ा सा हल करने का कोशिश करते हैं। 4 एलसीएम हुआ, 4 × 12 माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ जो हम लोग बनाए हैं वो यहाँ पे 2 हो गया, -1 हो गया, 1/4 और माइनस 3/4। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम करते हैं, हाँ तो देख लीजिए यहाँ पे 2 - 1 के जगह पे यहाँ पे 1 होगा, हम 3 दे दिए थे, तो 2 - 1 के जगह पे 1 रखेंगे। तो अब बोलिए यहाँ पे जब 1 आएगा तो 1/1 एलसीएम 4 आएगा, 4 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 है, तो 4 - 1 - 3। तो अब इसको अगर माइनस करेंगे तो 4 - 4 डिवाइडेड बाय 4 बराबर कितना होगा 0/4, और आंसर हो गया 0, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं
कि इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 2 नंबर का सवाल देख लिए हैं। ये सवाल है, देख लीजिए, सबका मान प्रॉपर रूप से बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया तो 1 यहाँ पे माइनस किए हैं तो 1 आया था, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भिन्न का जोड़ कर दिए तो आ गया 0, 0 इसका सही आंसर। उसके बाद आते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में देखिए क्या है, इसमें दिया है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ये सवाल है, आप देख सकते हैं कि ये सवाल है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा लंबा है, इसको देखिए अच्छी तरह से। 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और फिर माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो चलते हैं अब इसको। 3 tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री है तो इसका मतलब होता है 1, तो 3 × 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, इसको भी होल स्क्वायर कर लीजिए, अब माइनस 1/3। अब यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, कितना मान होगा इसका, √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, है ना। क्योंकि ये देखिए कॉट जो है 10 का उल्टा होता है, तो 10 में 1/√3 होगा तो इसमें √3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर माइनस 1/8 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है √2, तो √2 का भी होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 3 माइनस 3/4 माइनस 1/3 इंटू 3 कर लीजिए इसको, अब माइनस 1/8 इंटू 2 कर लीजिए, स्क्वायर हटेगा रूट भी हट जाएगा। अब इसमें जो कटता है काट दीजिए, 3 कट जाएगा तो 2 4 से कट जाएगा। अब जो इसमें निकल के आ रहा है 3/1 माइनस 3/4, अब माइनस देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, 1/1 लिख सकते हैं और 1/4, ठीक है। ये इसका मान आ रहा है। अब देखते हैं, सबका एलसीएम निकाल लीजिए, सबका एलसीएम निकालिएगा तो 4 आएगा, 12 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा और फिर -1 आएगा। तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 12 इधर 4 3 7 1 8, 12 में 8 घटा दीजिए तो 4 आएगा, तो 4 / 4 कट गया, बराबर कितना है 1। इसका आंसर कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आया। क्लियर, तो 1 इसका क्या होगा, बिल्कुल आंसर होगा, ठीक है। तो 1 आप देख लीजिए, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। क्लियर, तो अब आगे और देखते जाइए, है ना। वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए, अगर आपको अच्छी तरह से सीखना है तो धैर्यपूर्वक देखिए और इसको सीखते जाइए कि किस तरह से मान रख करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी एक बार तो उसको अच्छी तरह से सीखना ही पड़ेगा, दोबारा फिर आप अपना हिसाब से मेहनत करिए, लेकिन पहली बार आप सीखिए इसको अच्छी तरह से। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो हम लिख रहे हैं 4/3 देख लीजिए, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। फिर से एक बार मिला लें, 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब ये लंबा सवाल है, इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए 4/3, ठीक है। अब कॉट 30 डिग्री का मान होगा यहाँ पे √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 3 साइन 60 डिग्री √3/2, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, 2 कोसेक 60 डिग्री, देखिए सेक 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, इसका उलट दीजिए। इसका मान देखिए tan 30 डिग्री 1/√3, ठीक है।
अब देखिए, अब देखिए इसका मान किस तरह से निकाला जाएगा। 4/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक समझ रहे हैं, 3/4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। अब देख लीजिए इसमें जो कट जाता है उसको काट लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से कट रहा है और ये तो मल्टीप्लाई है, इसको आप काट नहीं सकते हैं। अच्छा, इधर भी आप काट नहीं सकते हैं, और ये लेकिन आपका कट जाए। तो देखिए क्या क्या मिला, 4 मिला, प्लस इधर 9/4 मिला, माइनस इधर 8/3 मिला, इधर माइनस 1/4 मिला, ठीक है। तो ये मान हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम अगर लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, और 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, और प्लस 4 12 3 27 आ जाएगा, माइनस 4 32 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 8 7 15 और 4 2 6 1 7, 75 और माइनस 35 और डिवाइडेड बाय क्या है, 12 है, ठीक। यहाँ तक एकदम ठीक है। अब इसको माइनस अगर कर दीजिए तो आएगा 40 और डिवाइडेड बाय 12 आएगा। इसको काट लीजिए अच्छी तरह से। काटने के बाद आपका आएगा ये 10 और ये आएगा 3, आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3, और इसको लिख सकते हैं आप 3 1/3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल तो लंबा होता है, परंतु आप इसको सही तरीके से सॉल्व करना सीखिए। अगर सही तरीके से मान बैठा दिए हैं और सही तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो मान बिल्कुल सही आता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है बीच में कहाँ कहाँ गड़बड़ हो जाएगा, आंसर इसका सही नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर सही आएगा ही आएगा, लेकिन बशर्ते आपको मान सही बैठाना है और कैलकुलेशन सही करना है। कैलकुलेशन में अगर थोड़ा मिस्टेक कर दीजिएगा कहीं भी, तो मिस्टेक करिएगा तो फिर इसका आंसर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आंसर मिलेगा, परंतु आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सही सही मान बैठाना पड़ेगा और कैलकुलेशन भी सही सही कर लेना पड़ेगा, तभी आपका मान सही आ सकता है, इसका आंसर भी सही आ सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कहाँ तक देखे हैं। आप देखिए 4 नंबर का सवाल आप कर लिए हैं। अब देखिए 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर में देखिए किस तरह से दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है इस तरह से, देख लीजिए, आपको लिख रहा है 1/3 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1/2 साइन 45 डिग्री। देखिए इसमें स्क्वायर कहीं नहीं है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद दिया है tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। बस इतना ही दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए कहीं स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, लिख देंगे √3/2, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, मान बैठा दिए हैं। अब प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक, बैठा दिए हैं। और डिवाइडेड cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 यहाँ भी है। अब बताइए, ये आएगा √3/2, 2 × 2 4 हो जाएगा, √3/4। अब फिर इसको डिवाइडेड कर देते हैं 1/2√2, और यहाँ प्लस में आएगा √3/1 और मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 कर देंगे। यहाँ पे √3 आप यहाँ पे काट लीजिए और इधर आप उलट दीजिए, तो √3/4 और इसको करिए तो 2√2/1 कर सकते हैं, आप प्लस यहाँ पे 2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से काटिए तो यहाँ पे 2 आएगा ना। अब यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, तो √6 आ जाएगा, अब /2 आएगा, अब +2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा भी इनका जोड़ कर लीजिए, 2 आएगा तो √6 अब प्लस कितना आ जाएगा, √6 और यहाँ पे आ गया है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे √3 तो कट ही गया है, तो इस तरह से यहाँ पे काट दिए हैं, 2 से काट दिए हैं तो 2 आया, √3/4,
ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो एक जगह देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 1/3 ही डालेंगे, ठीक है। बाकी सब ठीक है। आपको यहाँ पे 3 × 2 6 हो जाएगा, इसको यहाँ पे 6 डाल देंगे, ठीक है। अब बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 6, ठीक। तो 6 को जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो उस हिसाब से यहाँ भी आ जाएगा 3। अच्छा, यहाँ जब 3 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, और चूँकि रूट का राशि बाद में लेते हैं तो इसको हम लिखते समय क्या करेंगे, 6 + √6 इधर लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 3 लिख देंगे, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ 1/3 cos 30 डिग्री है, तो 1/3 × √3/2 जिसका मान है, इसका सेम मान है, वो सब ठीक उसी तरह से बैठाए हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 × 2 6 हो जाएगा, तो √3/6 आ जाएगा, और फिर वो जैसे है वैसे ही है ना। √3 कट गया, इधर 2 आ गया, और यहाँ पे देखिए आपका 6 है, तो इसको 2 से काट लीजिए, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा तो √6, यहाँ पे 3 × 2 √6, और ये बाय 3 है, इसको फिर मल्टीप्लाई करके भिन्न का जोड़ करके निकाल लेंगे, तो आएगा 6 + √6 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से इस सवाल को भी हम आराम से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो इसका नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, वो हम देखते हैं। तो 6 नंबर में देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है। इसमें दिया है cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए ये जो मान है, इस मान से हम कैसे निकाल सकते हैं इसका पूरा मान। तो देखिए cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री यानी sin 30 डिग्री अगर हम लोग जाते हैं तो 1/√3 होता है, तो इसका मान √3 का होल स्क्वायर हो जाता है। इंटू कोसेक्स, अच्छा cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री यानी sin 30 डिग्री में चले आइए तो 1/2 होगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 3/4 इंटू सेक 45 डिग्री, इसमें √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और -4 sin 30 डिग्री, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसी को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका मान क्या आ जाता है वो देखते हैं। 3 आएगा, -2 × 1/4 आएगा, -3/4 × 2 का होल 2 ही आएगा केवल, अब 4 × 1/4 आएगा। अब देखिए 4 को कैंसिल करिए, और इसको भी आप 2 से काटिए, इसको भी आप 2 से काटिए, तो अब देखिए मान कितना आता है, 3 - 1/2 आता है, -3/2 आता है, और -1/1 आता है, ठीक। अब देखते हैं इसमें अगर कोई कटने लायक है तो काटेंगे, नहीं कटने लायक है तो इसका सीधा सीधी भिन्न का जोड़ कर देंगे। 2 आया, 6 आएगा, -1 आएगा, -3 आएगा, और -2 आएगा, ठीक है। अब देखिए तो 6 माइनस देखो 3 2 5 1 कितना होगा 6 और डिवाइडेड बाय 2। अब बताइए क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मान भी कितना आ गया, 0। तो हम समझते हैं कि आज बहुत सारा सवाल हम लोगों ने किए हैं, और बहुत सारा सवाल को हम लोग सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी सवाल आपको हम बनाकर दिखाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से घर में रिवीजन करिए, ठीक है, और रिवीजन करके बोर्ड का तैयारी करिए। इस ढंग का सवाल भी बोर्ड में पूछा जाता है, 3 नंबर का सवाल इसमें पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप सीख लीजिए। इसका एकदम बिल्कुल मार्क्स आपको 3 नंबर में 3 नंबर मिलना ही है, एक सवाल निश्चित रूप से इसमें रहता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि अन्य दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।